अभी हाल ही में एक अतुल सुभाष की घटना हुई। उस घटना के इमोशनल पहलू को साइड रखते हुए लीगल पहलू पे अगर हम विचार करें, तो हम पाते हैं हमारे देश में जो कानून है, वो मेनली वुमेन एम्पावरमेंट की कोशिश में एक मेल बायस्ड कानून है, मतलब पुरुषों के अगेंस्ट चला गया है। इसमें वुमेन की एम्पावरमेंट कितनी है, ये तो बात की बात है, लेकिन मेल को पनिश करना है, पुरुषों को पनिश करना है, इसकी ज़्यादा चेष्टा दिखती है और इसका यूज़ भी ऐसे ही होता है। चाहे सेक्शन 125 सीआरपीसी ले लें, सेक्शन 18 ऑफ हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट को ले लें, सेक्शन 24-25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ले लें या सेक्शन 20 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ले लें। औरत 1 महीना साथ रहे या साल भर साथ रहे, उसके अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं। वो शादी करके तुरंत तुरंत तलाक देना चाहे, तुरंत मेंटेनेंस लेना चाहे, तुरंत एलिमनी चाहे, आपको देना पड़ेगा। इन सब में होता क्या है कि सबसे पहले 498 ए क्रुएल्टी का केस डाला जाता है आपके आपके माता-पिता के खिलाफ। फिर डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला जाता है। इन 2 केस में क्रिमिनल चार्जेस हैं, दोनों में आप फँसते हैं। फिर डाइवोर्स की पिटीशन दी जाती है और नहीं मन भरता है तो अननेचुरल सेक्स और रेप के चार्जेस लगाए जाते हैं। फिर इसके बाद भी कुछ नहीं मिलता है, तो चाइल्ड की कस्टडी भी आपके हाथ से छीनी जाती है। कस्टडी में क्योंकि लॉ ये कहता है कि वुमेन की तरफ, माता की तरफ ज़्यादा प्रेफ़रेंस है, ज़्यादा झुकाव है। अब इन सब के साथ कुछ नहीं मिला तो अबेटमेंट टू सुसाइड 306 किसी घर के जैसा उसमें इस केस में हुआ, उसने अपने पिता के मृत्यु का ज़िम्मेदार इसको बनाया, 306 का भी चार्ज लग जाता है। तो आपकी चार्जशीट भर जाएगी, कम से कम 10-15 केसेज़ पे, 10-15 चार्जेस सेक्शंस पे। अब इस केस में आप करते क्या है कि आपको निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता। आप ऊपर क्रिमिनल चार्जेस भी हैं, सिविल चार्जेस भी हैं और सबका मूल होता है कि आप मजबूर होकर एक कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, इसमें एक अच्छी रकम आप दे के जान छुड़ाएँ, यही होता है। अब इसके उपाय क्या हैं? सबसे पहले तो आप एक अच्छा काबिल वकील करिए। वकील ऐसा जो मामले को लिंगर ऑन कर सके, खींच सके। होता क्या है जब मामला खींचता है तो आप अपने सोसाइटी में अपने पेरेंट्स के ज़रिए या अपने आस-पास के लोगों के ज़रिए, कोई कॉमन फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड के ज़रिए दबाव बनाकर प्रेम से बाहर मामले को सुलझा सकते हैं, कम पैसे में। उसके बाद दूसरा हथियार आपके पास जो है, वो है आप अपने जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, कोशिश करिए इनको अपने माता या पिता के नाम पे रखने की, प्लस सिर्फ नाम रखना नहीं, उनका जो सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम, वो ऐसा दिखाना चाहिए कि वो आपके माता-पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, उनके खुद के पैसे से ली गई है। क्योंकि आप सिर्फ नाम कर देंगे तो आप नहीं भुगती पाएँगे। उसमें सेल्फ एक्वायर्ड दिखाना होता है कि आपकी जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, वो आपके पैसे से नहीं, वो आपके माता-पिता के पैसे से है। ये दूसरा उपाय हो गया। तीसरा, आप अपने इस पूरे प्रकरण के दौरान प्रयास करिए कुछ ऐसे एविडेंस रखने की जो पत्नी के कंडक्ट और कैरेक्टर पे क्वेश्चन करती हो, क्योंकि सेक्शन 125 का 4 कहता है अगर वाइफ का कंडक्ट एडल्टरी है, व्यभिचार है, तो मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं होती। तो आप उसके कंडक्ट और कैरेक्टर का एविडेंस बना सकते हैं, वो भी बहुत काम आ सकता है। चौथा है आप